हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल TG2 अड्डा में स्वागत है। आज हम आपको वैद्युत मापक यंत्र के MCQs पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसी कड़ी में पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस प्रकार के यंत्र का उपयोग केवल वोल्टेज मापने के लिए किया जाता है? मूविंग आयरन टाइप, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप और इंडक्शन टाइप। ठीक है, तो देखिए इसमें तो आंसर होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या होगा इसमें आंसर? क्या होगा आपका? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसमें आंसर क्या होगा आपका? इलेक्ट्रोस्टैटिक। बच्चों, गर्मी बहुत हो रही है, थोड़ा अपने आप को संभाल के रखिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। ठीक है, अब ये जो होता है, मैं सबके बारे में बता देता हूँ। ये जो होता है मूविंग आयरन टैप, ये क्या होता है? वोल्टेज और करंट दोनों को मापता है। वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट को दोनों को मेजर करने के लिए मूविंग आयरन टाइप क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? PMC, इसको बोलते हैं शॉर्टकट में PMMC। ठीक है, ये क्या होता है? करंट को मेजर करता है। क्या करता है? करंट को मेजर करता है। करंट को मेजर करने के लिए परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है, ये आपका वोल्टेज को मेजर करता है। किसको? वोल्टेज को मेजर करेगा। अब आता है आपका इंडक्शन टाइप। इंडक्शन टाइप क्या करता है? ये क्या करेगा आपका? AC वोल्टेज, क्या करेगा? AC वोल्टेज, करंट, AC वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी, इन सबको मेजर करता है। नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा केवल DC को मापता है? मतलब ये कहना चाहता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है आपका सिर्फ DC में मेजर करता है, ठीक है, AC में नहीं करेगा। PMC, परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, मूविंग कॉइल टाइप, ठीक, डायनमोमीटर टाइप, सैडेड पोल टाइप, और तो बच्चों जो आपका ये होता है, ये इसमें आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका PMMC होता है, PMMC ये सिर्फ क्या करता है? DC को मेजर करता है। ठीक है, केवल DC मेजर। ठीक, अब जो इंडक्शन टाइप होता है, ये क्या करेगा आपका? सॉरी, डायनेमोमीटर टाइप, ये आपका AC को भी मेजर करता है और DC को भी मेजर करता है। ठीक, और जो आपका सैडल पोल टाइप होता है, ये केवल AC को करता है। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए।
देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यंत्र किसके मापन के लिए उपयुक्त होता है? एसी और डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज और करंट, डीसी वोल्टेज और करंट, एसी एंड डीसी करंट। जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक यंत्र होता है ये क्या करता है? आपका वोल्टेज को मेजर करता है। किसको? वोल्टेज को। कौन कौन सा? एसी और डीसी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, CRO का प्रयोग किसको मापने के लिए नहीं किया था? CRO मतलब क्या होता है? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ठीक है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ठीक, फ्रीक्वेंसी को, पावर को, फेज को, वोल्टेज को। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसमें आंसर हो जाएगा पावर। देखिए CRO जो होता है इसका प्रयोग किसको किसको मेजर करने के लिए करते हैं हम लोग? फ्रीक्वेंसी। किसको? फ्रीक्वेंसी। ठीक, और क्या करते हैं? वोल्टेज। ठीक, करंट और फेज एंगल। इन सबको मेजर करने के लिए हम लोग CRO का प्रयोग करते हैं। लिख लीजिए, तो क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज प्रणाली में शक्ति मापने की 2 वाट मीटर विधि में 1 वाट मीटर ऋणात्मक पड़ता है, जिसका अर्थ है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि वाट मीटर विधि कौन सी अच्छी होती है, तो सबसे अच्छी 2 वाट मीटर विधि होती है, ये आप जान लीजिए। अब इसमें देखिए कह रहा है कि एक की रीडिंग जो है माइनस है, तो इसका अर्थ क्या है? लोड अनबैलेंस है, पावर फैक्टर 0.5 से कम है, वाट मीटर संयोजन खराब है, शक्ति प्रवाह विपरीत दिशा में है। तो देखिए पहले तो आप जान लीजिए कि पावर फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 2 वाट विधि में। ये होता है आपका कॉस इनवर्स। ठीक, कॉस tan इनवर्स। ठीक, ब्रैकेट में अंडर रूट W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। ठीक है, ये आप फॉर्मूला लगाएंगे अगर आपको पावर फैक्टर ज्ञात करना है। ठीक, पावर फैक्टर अगर आपको ज्ञात करना है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, पावर फैक्टर ज्ञात करने का मेथड। अब इसमें देख बेटा 2 कंडीशन होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है आपकी 2 कंडीशन होती है। ठीक है, यदि अगर इसकी वैल्यू, अगर ये जो वैल्यू है अपनी √3
W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। ये देख रहे हैं आप, इसकी जो वैल्यू अगर इसका न्यूनतम मान जो होगा अगर √3 होगा, ठीक है, तो रीडिंग आपको क्या दिखाएगा, 0 दिखाएगा। ठीक, और अगर इसका मान, ठीक है, तब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में ये होगा कि जो 5 का मान होगा, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। आप ये फॉर्मूला याद रखिए बस, ठीक है। इसमें आंसर क्या होगा, पावर फैक्टर 0.5 से कम है।